मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी होटल से अभी जस्ट निकले हैं नहा के फ्रेश होके, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी। आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग अभी एम्बेसी जाएंगे, 8 बजे एंट्री है वहाँ पे, और 9 बजे फ्लैग होइस्टिंग का कार्यक्रम होता है। वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, अभी हल्की धूप निकली है यहाँ पे, और यहाँ से जाते हैं इंडियन एम्बेसी। फिर आप लोग से मिलते हैं। हम लोग अभी निकल गए हैं, लेकिन हम लोग को आइडिया नहीं है कि यहाँ जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ से 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, तो हमें पैदल ही जाना होगा। और देखते हैं कितना समय लगता है। समय अभी हम लोग के पास 40-45 मिनट ही है, इतने देर में पहुँच जाना है, वरना हम लोग को एंट्री वहाँ पे मिलेगी नहीं। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। लेकिन बस डायरेक्ट एम्बेसी के लिए नहीं मिलती है, पैदल जाना पड़ रहा है। यहाँ से अब तकरीबन 1 किलोमीटर है यहाँ से, यहाँ से इस रूट से जाना है हम लोग को। कुछ दूर बाद अब इंडियन एम्बेसी है। हम लोग एम्बेसी वाले रोड में आ गए हैं, और बस 200 मीटर आगे एम्बेसी है। बस आगे वहाँ पे साइन दिख। आईडी प्रूफ चेकिंग और जांच पड़ताल के बाद अब हम लोग अंदर एम्बेसी में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ बस के माध्यम से हम लोगों को फ्लैग होइस्टिंग प्लेस पे ले जाया जाएगा। तो हम लोग बस में आकर बैठ चुके हैं, और यहाँ से अब उस स्थान पर जाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी काठमांडू में, और यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग का कार्यक्रम होना है, तो इसी में हम लोग हैं। आज 26 जनवरी था, तो हमने सोचा कि यहाँ आए हैं तो अटेंड कर लेते हैं। इसके अलावा तो हम नेपाल में कहीं झंडोत्तोलन कर नहीं सकते हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेस था कि यहाँ आके फ्लैग होइस्टिंग का हिस्सा बना जाए। जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। डॉक्टर राकेश पांडे सर, एक्टिंग एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काठमांडू के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। अतिथियों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस अवसर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए मैं माननीय कार्यवाहक राजदूत महोदय जी को सादर। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय समुदाय के लोग, राजदूतावास के साथी और सहकर्मी एवं नेपाल में रह रहे सभी भारतीय नागरिक, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली, भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नवनिर्माण करते हैं। हमारे होनहार युवा और बच्चे अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास मजबूत करते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई और राफेल में उड़ान भरने का अवसर भी मुझे मिला। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्ति के आधार पर हमारी सुरक्षा चमकता है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि पर्यावरण से जुड़े अनेक क्षेत्रों में भारत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ समन्वित जीवन शैली भारत की सांस्कृतिक परंपरा सुख, शांति, सुरक्षा और सौहार्द से परिपूर्ण रहेगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती रीता मगर जी को पीजीआई डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 1 करोड़ 20 लाख की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती दुर्गा देवी गुरुंजी, स्वर्गीय होम बहादुर गुरुंजी की धर्मपत्नी। स्वर्गीय होम बहादुर गुरुंजी 3 गोरखा राइफल्स में नायक थे। श्रीमती दुर्गा देवी जी को पीजीआई डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 80,40,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती प्रेम कुमारी गुरुंजी, स्वर्गीय होम बहादुर गुरुंजी की माताजी। श्री प्रेम कुमारी गुरुंजी को पीजीआई डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 39,60,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती अनीता राय जी, स्वर्गीय पुरबू सांगे शेरपा जी की धर्मपत्नी। स्वर्गीय पुरबू सांगे शेरपा जी 1 गोरखा राइफल्स में राइफलमैन थे। श्रीमती अनीता राय जी को पीजीआई डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 80,40,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती लापा योंगी शेरपा जी, स्वर्गीय पुरबू सांगे शेरपा जी की माताजी। श्रीमती लापा योंगी शेरपा जी को पीजीआई डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 39,60,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती सुंदरी थापा जी, स्वर्गीय हरि बहादुर थापा जी की धर्मपत्नी। श्री हरि बहादुर थापा जी 8 गोरखा राइफल्स में सूबेदार थे।
श्रीमती सुंदरी थापा जी को EGI डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 1,20,00,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती यमुना कुमारी बुढ़ाथोकी बहराई जी, स्वर्गीय उमेश बहराई जी की धर्मपत्नी, स्वर्गीय उमेश बहराई जी 8 गोरखा राइफल्स में नायक थे। श्रीमती यमुना कुमारी बुढ़ाथोकी बहराई जी को EGI डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 80,40,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती मीना बहराई गुजेल जी, स्वर्गीय उमेश बहराई जी की माता जी, श्रीमती मीना बहराई गुजेल जी को EGI डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 39,60,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती कृष्णा खड़का शर्मा जी, स्वर्गीय प्रवीण शर्मा जी की धर्मपत्नी, स्वर्गीय प्रवीण शर्मा जी 9 गोरखा राइफल्स में राइफलमैन थे। श्रीमती कृष्णा खड़का शर्मा जी को EGI डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 80,40,000 की राशि प्रदान की जा रही है। श्रीमती ओवा शर्मा खनाल जी, स्वर्गीय प्रवीण शर्मा जी की माता जी, श्रीमती ओवा शर्मा खनाल जी को EGI डेथ इंश्योरेंस से नेपाली रुपए 39,60,000 की राशि प्रदान की जा रही है। धन्यवाद। सेवानिवृत्ति के बाद नेपाल में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और उनके लिए अपेक्षित भारतीय राजदूतावास का रक्षा प्रभाग हर वर्ष एक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसका नाम है भूपूर्व यानी भूतपूर्व सैनिक। इस वार्षिक पत्रिका के नवीनतम अंक का विमोचन India and Nepal share a deep and enduring relationship shaped by shared cultural traditions and strong people-to-people connections. The year 2025 witnessed further reinforcement of this partnership through diverse engagements and notable advances in bilateral cooperation across multiple sectors, including trade and commerce, energy, development partnership, infrastructure, education, agriculture, cricket, and the continued strengthening of people-to-people ties. The year witnessed several high-level interactions which further strengthened the bonds of friendship between the two countries. Continuing its commitment to community-level development, India partnered with Nepal to complete 13 high-impact community development projects in various districts of Nepal to strengthen the reconstruction efforts in the aftermath of the heavy rains in October last year. The government of India committed to providing 10 prefabricated steel bridges to Nepal for rebuilding critical road infrastructure. Based upon request made by the government of Nepal, India began the delivery of election-related assistance to Nepal in connection with preparation for the upcoming election. The first tranche, consisting of more than 60 double-cab pickup vehicles and other supplies, was handed over to Government of Nepal last week. More supplies will be delivered in successive tranches. Bilateral cooperation in agriculture sector continued to expand. The signing of a MOU on agricultural cooperation in April 2025 and the 9th meeting of the Bilateral Joint Agriculture Working Group in December 2025 helped strengthen the framework for further growth of the agricultural partnership. Cooperation in the water, sanitation and hygiene witnessed significant development during the past year, which includes the signing of a MOU, the first joint working group meeting on the subject, and a visit of a delegation from Government of India to Nepal for an assessment of groundwater depletion in Barai region. The partnership between India and Nepal is expanding into newer areas of collaboration, including deeper connection between the startup ecosystems on both sides. In this spirit, the Government of India launched a fully funded India-Nepal Startup Partnership Network, providing Nepali startups a gateway to India's dynamic innovation landscape, with training for the first cohort of 24 startups from Nepal at IIT Madras Pravartak from 1st December 2025. Human resource development through capacity building programs, scholarships, and academic collaborations is another important area of cooperation. This includes providing technical and administrative training to Nepali professionals under the iTech program and scholarships for Nepali students. India-Nepal cooperation is also expanding into the area of sports, including cricket, with initiatives such as a training camp for Nepal's national cricket team at the BCCI Centre of Excellence, Bengaluru, and providing training in India for young talent in Nepal under the Ambassador's Cricket Fellowship for Nepali youth. Tourism between India and Nepal continues to flourish, with India remaining the largest contributor to Nepal's inbound visitors. To further strengthen tourism cooperation, the Embassy of India, in partnership with the Pokhara Tourism Council, organized the second India-Nepal Tourism Meet in Pokhara in December 2025. Cultural ties between India and Nepal continued to flourish, marked by a series of vibrant events and programs throughout the last year. Efforts to further nurture and strengthen this unique relationship will continue, creating momentum for sustained cooperation and a promising and prosperous future for the India-Nepal partnership in 2026 and beyond. आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत और उत्साहवर्धन करें। गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो नाद प्रभु
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। रे नि सा रे गा रे सा रे गा म प द नि पा म प नि गा म रे नि सा रे सा द नि रे सा सा रे म प द नि सा रे नि सा द नि पा नि म प सा नि प म प नि गा म रे नि सा रे सा द नि नि रे म द नि नि दा दा म रे रे नि द नि रे सा ओ है प्रीत जहाँ तेरी सदा, है प्रीत जहाँ तेरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, ओ कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुमको ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा मत मत भूलो से माँ पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी करो, कुछ याद उन्हें भी करो, जो लोग के घर आए, जो लोग के घर ना आए, है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। झंडोत्तोलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने एक्टिंग एम्बेसडर डॉक्टर राकेश पांडे सर से रिक्वेस्ट करा और सर के साथ एक फ़ोटो क्लिक कराई मैंने। फ्लैग होस्टिंग और प्रोग्राम्स के बाद हम लोग यहाँ ग्राउंड में आ गए हैं, ग्राउंड में है यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। ब्रेकफास्ट लेकर हम लोग आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं। देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में लिट्टी, समोसा, नमकीन है, एक मिठाई है, एक और है, एक रोटी है, लड्डू है, केचप है। ढोकला बूंदी का लड्डू,
This is awesome. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके और यहाँ एम्बेसी से निकल रहे हैं। बस में हम लोग बैठे हैं और यहाँ से अब एम्बेसी गेट पे जाएंगे और वहाँ पे फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जाएंगे। पीछे देख रहे हैं उसी में प्रोग्राम था। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले और फाइनली अब निकल रहे हैं यहाँ से। And it was really a great experience here today on the occasion of Republic Day. कैंपस में ही गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे आ गए, हम बस से उतर रहे हैं। यहाँ पे गेट के पास हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोग वीडियो यहाँ पे बंद कर दिए हैं। और बहुत बेहतरीन यादगार पल रहा आज गणतंत्र दिवस के दिन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।